अभी पूरा देश का पॉलिटिकल नज़र बिहार स्टेट पे है, क्योंकि अभी शुरू हो चुका है बिहार का असेंबली इलेक्शन 2025। बिहार हमारा देश का एकलौता ऐसा स्टेट बन चुका है जिस स्टेट पूरा सेंट्रल पॉलिटिक्स को भी इधर उधर बिखर के रख सकता है। और ऐसे भी बिहार इलेक्शन में सब पार्टी रेडी होके लोटा पकड़ के खड़े हैं, क्योंकि उनको भी सबको चुनाव लड़ना है। इधर आप देख लीजिए, बीजेपी आ रहा है, कांग्रेस है, जेडीयू है नीतीश चाचा का, इसके बाद रामविलास पासवान का लोक जनशक्ति पार्टी है, तेजस्वी यादव का आरजेडी है। मतलब ये सब ऐसे पॉलिटिकल फिगर्स है, पॉलिटिकल पार्टी है जो कि ऑलरेडी हमारे देश के चर्चा में हमेशा रहते हैं। इसीलिए बिहार का इलेक्शन ऐसे पार्टी के लिए, पार्टी का फेम के लिए बहुत हद तक मायने रखते हैं, क्योंकि अभी बस कुछ महीने के बाद ही हमारे देश का 4-5 जगह मेजर स्टेट का स्टेट असेंबली इलेक्शन होने वाला है, और वो है तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला एंड असम। तो ये पूरा गारंटी है कि बिहार का इलेक्शन का नतीजा, चुनाव का इलेक्शन रिजल्ट्स, ये पूरा हद तक इन्फ्लुएंस डालेगा फ्यूचर में जो 4-5 महीने के बाद आने वाला है हमारे देश का 4 मेजर स्टेट का इलेक्शन के ऊपर। चलिए इस वीडियो में डिटेल्स में देख लेते हैं कि अभी तक हमारा कौन सा टीम, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी बिहार के लिए कैसे फील्ड सजाए है, अभी तक बिहार में सीट शेयरिंग का कैपेसिटी क्या रहा है, कौन सा पार्टी किसके साथ गठबंधन में है, और एक्चुअली स्ट्रैटेजी बिहार में कौन सा पार्टी कैसे बना रहा है। सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि वो जमाना और था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कांग्रेस को सामने वो हार स्वीकार किए थे, फिर भी वो धोखे से एक भी सीट अपने और नहीं लिए थे। उस टाइम ऐसे जमाना था कि कोई किसी के साथ मिलकर गठबंधन करके पार्टी नहीं लड़ रहा था। जीतेगा तो वो अपना दम पे जीते है, और हारेगा भी तो वो अपना दम पे अकेले ही लड़के हारते हैं। वो टाइम अभी बहुत पीछे चला गया है। अभी एक पॉलिटिशियंस का क्या इज्जत रह गया है, आप ही सोचिए। एक पॉलिटिशियंस का लेवल कितने नीचे तक चला गया है, आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए अभी जो भी इलेक्शन लड़ता है वो अपना बेनिफिट, अपना स्वार्थ के लिए लड़ते हैं, और जिस जगह वो जीत नहीं पाते अकेले लड़के, तो वो बिना सोचे समझे वो गठबंधन पार्टी बना के ही लड़ते हैं। पार्टी का उसूल, पार्टी का मर्यादा वो भाड़ में गया। उनको बस इलेक्शन जीतना है, राज करना है, और करप्शन करके जितना चाहे पैसे उतना पैसे ही लूटना है। यही अभी मेजर एम बन चुका है सभी पॉलिटिकल पार्टी का। और गठबंधन का स्ट्रैटेजी, और गठबंधन में तो बिहार देश का टॉप में आता है। यहाँ हर कोई मतलब मिक्स करके ही लड़ता है। ऐसे गठबंधन पॉलिटिक्स सबसे टॉप पे आता है बिहार में, इसके बाद सेकंड में आता है हमारे देश में महाराष्ट्र में। बिहार पे नजर डाल लेते हैं कि बिहार में अभी एक्चुअली जो इलेक्शन आने वाला है, तो उसके लिए पॉलिटिकल सिनेरियो अभी तक क्या रहा है। बिहार में जब भी इलेक्शन होता है तो यहाँ 2 ही मेजर पार्टी टीम बनाकर वो आपस में लड़ते हैं। पहले टीम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें आते हैं हमारा बीजेपी और हमारा नीतीश चाचा का जेडीयू एंड रामविलास पासवान का लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, सही इनके अगेंस्ट एक साथ लड़ रहे हैं मिलके महागठबंधन पार्टी, जिनमें आते हैं लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव का आरजेडी, कांग्रेस एंड सीपीआई। सबसे पहले 2020 का एक्चुअली में चुनाव रिजल्ट क्या क्या आया था, कौन सा पार्टी के फेवर में आया था, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनडीए अलायंस का। 2020 में जब बिहार का चुनाव रिजल्ट निकला था तो सबसे बड़ा बाजी मारा था बीजेपी गवर्नमेंट ने। भले ही बीजेपी गवर्नमेंट मिलकर, एनडीए अलायंस मिलकर इलेक्शन लड़ते थे, इसके बावजूद भी अकेले बीजेपी पार्टी 74 सीट जीता था, और वहां पर नीतीश चाचा का सीट, मतलब जीतने का सीट डिक्रीजिंग होके वो रह गया था सिर्फ 43। भले ही 2020 में बीजेपी इतना % सीट जीत चुका था 74, इसके बावजूद भी शायद बीजेपी को नहीं लगा होगा कि वो अकेले जीत कर 2025 इलेक्शन में वो जीत हासिल कर ले, क्योंकि अभी भी बिहार में कहीं ना कहीं जेडीयू का जो होता है नीतीश चाचा, उसका दबदबा अभी भी है। इसीलिए बीजेपी शायद पूरा कॉन्फिडेंस नहीं मिलने पर वो अभी भी मतलब अपने साथ में लेकर चल रहा है नीतीश चाचा को। और ऐसे भी नीतीश चाचा का जेडीयू ही ओनली मेजर फैक्टर है जिसके वजह से बीजेपी अभी भी सेंट्रल में बैठ के पूरा देश पे रूल कर रहा है। क्योंकि आपको तो मालूम ही होगा 2025 में जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसका रिजल्ट आया था, तो अकेले बीजेपी वो मैजिकल नंबर टच के नहीं पा रहा था। इसीलिए वो बेचारे क्या कर रहा है, वो कुछ एमपी उठा चुका है, मतलब अभी भी उठा रहा है, मतलब है उनके पार्टी में नीतीश चाचा का जेडीयू से, और कुछ एमपी है वो लेके बैठा है उधर आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू गवर्नमेंट से। इसीलिए अभी भी बीजेपी का बेचारा मजबूरी है, चाहे नीतीश चाचा का जेडीयू जैसे भी फंक्शन करे, जैसे भी काम करे, जैसे भी इलेक्शन नतीजा आए 2025 में बिहार असेंबली इलेक्शन में, इसके बावजूद भी वो बेचारा नीतीश चाचा को छोड़ भी नहीं सकते। कहाँ छोड़ेंगे? अगर ऐसे भी छोड़ दिया तो सेंट्रल में उसका पार्टी ही गिर जाएगा। और बेचारा नीतीश चाचा यहाँ 2025 में भी जितना बुरी तरह से फंक्शन करने पर भी बेचारा उनको फिर भी चीफ मिनिस्टर बना के ही रखना है। इससे मतलब और क्या बेबस और कुछ हो सकता है बीजेपी के लिए। और अभी देख लेते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का इस बार 2025 बिहार जनरल असेंबली इलेक्शन के लिए सीट शेयरिंग क्या रहा है। शॉकिंगली इस बार जेडीयू और बीजेपी एकदम 50-50 शेयर करके बैठे हैं।
टोटल 243 बिहार असेंबली सीट में से 101 सीट लिया है जेडीयू नीतीश चाचा का। ठीक ऐसे ही 101 सीट अपने कॉन्टेस्टेंट उम्मीदवार दिए हैं बीजेपी ने। और इसके साथ चिराग पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी को सीट मिला है 29। भले ही सीट कम मिला है लेकिन इसके बावजूद जो उनको 29 असेंबली मिला है कॉन्टेस्ट वो देंगे। मतलब ये 29 जो असेंबली है वो मेजर इन्फ्लुएंस भरा असेंबली है। धीरे धीरे राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी का चिराग पासवान का फेम धीरे धीरे बहुत स्पीड से ऊपर जा रहा है। वो अभी देश में एक चर्चा का पर्सनालिटी बन चुके हैं पूरा इंडियन पॉलिटिक्स में। इसके बावजूद भी वो भी बेचारा क्या कर सकते हैं, उनको 29 सीट मिला है। उनको ही मालूम है उनके कैपेसिटी उनके फेम के हिसाब से यह 29 सीट्स बहुत ही कम है। इसके बावजूद भी उनको पता है कि अभी राइट टाइम नहीं है, अभी अगर पार्टी अलायंस से बाहर निकल जाऊंगा तो शायद कुचल जाऊंगा। इसलिए वो भी धैर्य के हिसाब से वो 29 सीट मिलने पर भी वो चुप है, ठीक मौके का इंतजार में है। जब उनको लगेगा कि मैं अकेला ही काफी हूँ तो ये दोनों पार्टी को छोड़ के मुझे फ्यूचर में वो जरूर बिहार इलेक्शन में अकेले ही वोट करेगा। और ये फ्यूचर में होने वाला है, आप देख लीजिएगा। अभी देख लेते हैं जो अपोजिट टीम में महागठबंधन वो कैसे फील्ड सजाए हैं इलेक्शन के लिए और उनका सीट शेयरिंग क्या है। उनका अभी तक सीट शेयरिंग का प्रॉब्लम ठीक से सॉल्व नहीं हुआ है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे शुरू हो गया है। इसलिए कुछ कुछ जगह पे तो वो अपने आप के खिलाफ में ही वो ओवरलैपिंग करके कॉन्टेस्ट करने रेडी हो गए। तेजस्वी यादव के आरजेडी पार्टी पिछले बार 144 सीट में इलेक्शन लड़े थे। इस बार वो एक नंबर सिर्फ कम करके 143 असेंबली सीट में वो अपना उम्मीदवार उतर चुके हैं। बिहार इलेक्शन के लिए कांग्रेस पार्टी 61 कैंडिडेट्स को डिक्लेयर कर चुका है और सीपीआई एमएल पार्टी 20 कैंडिडेट्स को डिक्लेयर कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 12 जगह ऐसे हो गया है जहां इनके गठबंधन के पार्टी में ही मतलब आपस में फाइट देखने को मिलेगा। इसके बावजूद भी पार्टी का कहना है ये इसे ही दे दिया गया है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सब फ्रेंडली इलेक्शन चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसको मुद्दा बनाकर अपोजिट वाले महागठबंधन के गवर्नमेंट के ऊपर मतलब दुनिया एलिगेशन लगा रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि उनका पार्टी में तो इंटरनल डिस्टर्बेंस खत्म नहीं होता, सीट शेयरिंग ठीक से नहीं हो रहा है, ये लोग कैसे इलेक्शन जीतेंगे। इसीलिए वो अपने आप में वाह लेके ये कहते हैं कि इस बार एनडीए पार्टी के अलायंस का जीत भी फिर से बिहार में कन्फर्म है। आप एक नजर मार लीजिए 2020 में बिहार इलेक्शन का चुनाव नतीजे के ऊपर, जो कि रिजल्ट आया था महागठबंधन के गवर्नमेंट की ओर से। महागठबंधन के गवर्नमेंट की ओर से 2020 में सबसे अच्छा परफॉर्म किया था तेजस्वी यादव का आरजेडी पार्टी। वो टोटल 75 सीट में जीत हासिल किए थे और उस टाइम वो लड़े थे टोटल 143 सीट में। मतलब 143 सीट लड़ने के बावजूद भी उनका अच्छा रिजल्ट आया था। वो 75 सीट जीत चुके थे। सबसे बुरा परफॉर्म किया था उस टाइम कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस टाइम उस टाइम में ओनली 19 सीट जीता था आउट ऑफ 70 सीट्स। 70 सीट में वो फाइट करके ओनली 19 सीट ही जीत पाया था। ये था डिटेल्स की पॉइंट्स अबाउट बिहार का 2025 का जो असेंबली इलेक्शन है। पूरा डिटेल्स में आपको बता दिया, कौन सा टीम कैसे फील्ड सजाया है, कौन सा पार्टी किस तरह कितने असेंबली में कितना कॉन्टेस्टेंट दिया है। इसके साथ पिछले बार 2020 इलेक्शन में उनका परफॉर्म कैसा था, मैं डिटेल्स आपको समझा दिया। अभी आप ही बताइए कि आपको क्या लगता है इस बार 2025 बिहार इलेक्शन में कौन सा पार्टी जीतेगा और कौन सा महागठबंधन या एनडीए फिर से अपना गवर्नमेंट बना पाएगा। बाकी आपका और क्या पर्सनल ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए एंड डू सब्सक्राइब।